दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुने और इसका आनंद ले। मैं एक बिजनेसमैन था, लेकिन मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ और मैं सड़क पर आ गया। एक दिन मैं रोड पर ठेला लगाए बैठा था कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में सारी दौलत ले लो। मुझे लगा शायद मेरी किस्मत फिर से बदलने वाली है। मैं उसके साथ चला गया और वह मुझे एक आलीशान बंगले में ले आई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सामने देखते ही मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सामने मैं फलों का ठेला लगाए हुए खड़ा था। मेरे आसपास से बहुत सी गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थी। मैं हर एक चीज को बड़ी हसरत से देख रहा था। कभी मैं भी इन अमीर लोगों जैसा हुआ करता था, कभी मैं भी अपनी गाड़ियों में घुमा करता था, मगर अब ये हालात थे कि मेरा सब कुछ लुट चुका था। इसका कसूरवार कोई और नहीं बल्कि मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। हुआ कुछ यूं था कि मैं बहुत ही अमीर माँ बाप की औलाद था। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था। मेरे डैड ने पहले से ही मेरे लिए जायदाद के अंबार लगाए हुए थे, मगर मेरे दिल में ये चाह पैदा हो गई थी कि मैं अपना खुद का नाम भी बड़ा करूं। मैं कोई ऐसा काम करूं कि स्टूडियो लोग मान जाए कि सेठ यादव तो था, कि बहुत काबिल, पर उसका बेटा भी किसी से कम नहीं। उन्हीं दिनों मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त दुबई से 5 साल बाद लौट कर आया था। उसने मुझे बताया कि वह इतने पैसे लाया है कि आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, हम अपना बिजनेस आसमान तक ले जाएंगे। वह मान गया और बोला, तो हम 50-50 में बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी मुझसे ये हुई थी कि मैंने सोचा कि दोस्त के साथ कागजी स्टूडियो कार्रवाई करने की क्या जरूरत है। उसने इसी चीज का फायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता से मेरा सारा पैसा ऐंठ लिया। उसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं इस सदमे से संभल ही नहीं पा रहा था। मैं कई दिनों अस्पताल में एडमिट रहा। मेरी माँ की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। हम पर तो खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं माँ के लिए बाहर से कुछ ले आता था, मगर मेरी अपनी भूख जूकी तू रह जाती थी, क्योंकि मेरे पास अपने लिए एक रोटी खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। अब हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि माँ को भी भूखा रहना पड़ रहा था। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फलों की रेडी लगाई थी। मुझे आवाज लगा लगा कर फल बेचना नहीं आता था, इसलिए अक्सर दिन तो मेरे पास कोई ग्राहक आता भी नहीं था। मैं हसरत भरी नजरों से हर चीज को देखता रह जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया था। इस वजह से मैं बहुत परेशान था। लेकिन जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी तो मैं खुश हो गया कि शायद ऊपर वाले ने ग्राहक भेज दिया है। उस गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में मुझसे सारी दौलत ले लेना। मैं तो उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं बोला, मगर क्यों, मुझ में ऐसी क्या खास बात है? वह बूढ़ी औरत बोली, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसका अंदाजा तुम्हें शादी के बाद हो जाएगा। मुझे लगा मेरी किस्मत फिर से बदलने वाली है, इसलिए मैंने इस बूढ़ी औरत को हाँ कर दी। मैंने उससे कहा कि वक्त और जगह बता दो, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। वह औरत बोली, नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी ये शादी करवाना चाहती हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। कोई और हालात होते तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता, मगर अब मैं इतने बड़े ऑफर को ठुकरा नहीं सकता था। मुझे जायदाद मिल जाती तो मैं फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। जब वह मुझे एक आलीशान महल में लाए और फिर शादी के कागजात पर साइन करवाने के बाद वह मुझसे कहने लगी, तुम अपनी पत्नी के पास कमरे में जाओ। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखते ही सर पर आसमान गिर पड़ा कि बेड पर कोई और लड़की नहीं बल्कि अनुषा थी। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैं उसके हुस्न से बहुत खुश था।
मगर वह मेरे जाल में फंसती ही नहीं थी। फिर मैंने उसे मोहब्बत के झांसे में फंसा लिया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। फिर जब उससे दिल भर गया तो मैं बोला, हम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है, तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी थी। मैं एकदम चौंक गया और बोला, अनुषा ये सब क्या है? वह आज भी रो रही थी, कहने लगी, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, मगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत को दिल से नहीं भुलाया था। मैं तुम्हारे बराबर आना चाहती थी, इसलिए मैंने एक अमीर बूढ़े से शादी कर ली। वह मर गया तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो गई। देखो ना नितिन, तुम भी मेरी बद्दुआ से कहां आ गए कि तुम्हें पैसे के लिए मुझसे शादी करनी पड़ी। लेकिन नितिन, मैंने ये शादी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी सारी जायदाद ले लो मगर मुझे अपना लो। मैं रोने लगा था और हाथ जोड़कर मैंने उससे माफी मांगी थी, तो उसने मुझे माफ कर दिया और फिर हमने एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कर दी थी और आज हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।